जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, ये कहानी इंसान और जिन्नातों की है। जो लोग जिन्नात नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता दूं। जिन्नात मुस्लिम धर्म के हिसाब से माने जाते हैं, जैसे कि भूत और प्रेत होते हैं। ये कहानी है इराक शहर की। इराक या ईरान, ये वैसे ही कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये कहानी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब में बहुत सुनी और सुनाई जाती है। वहाँ की ये बहुत फेमस कहानी है। अब कहानी क्या है, आइए जानते हैं। नूरा नाम की एक महिला होती है। वो महिला एक म्यूजिकल ग्रुप चलाती है, जिसका काम होता है शादियों में जाके स्टेज लगाना और उस पर गाना गाना। नूरा बहुत ही फेमस सिंगर होती है। जब वो शादी में जाके गाना गाती तो शादी में चार चांद लग जाते। नूरा के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तारीखों पे तारीखें लगी होती स्टेज शो करने के लिए। ऐसे ही एक रात का दिन रात होती है और तभी उसके घर पर फ़ोन बजता है। अब नूरा जैसे ही फ़ोन उठाती है तो उधर से एक महिला बात करती है और वो कहती है, क्या तुम नूरा बोल रही हो? तो नूरा कहती है, जी हाँ, मैं नूरा ही बोल रही हूँ। तो वो महिला कहती है कि तुम्हें एक गाना गाना पड़ेगा मेरी शादी में। अब नूरा कहती है कि आपको आपके घर में शादी कब है? मुझे कब आना होगा? तो वो महिला कहती है फ़ोन से कि तुम्हें कल आना होगा। अब नूरा कहती है कि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, कल तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती। मुझे भी पूरा शेड्यूल देखना पड़ता है, उस हिसाब से कहीं आना-जाना हो पाता है। अब जो फ़ोन पर शख्स या महिला होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें डबल ट्रिपल पैसे दे सकती हूँ, तुम्हें मेरे घर आना ज़रूर होगा। मैंने ये बात सारे अपने रिश्तेदारों को बता दी है, वो सब के सब तुम्हारी आवाज़ के दीवाने हैं। अब नूरा जैसे ही ये बात सुनती है कि डबल या ट्रिपल पैसों के, तो उसके मन में कहीं न कहीं लालच आ जाता है। वो ना चाहते हुए भी हाँ कह देती है और वादा कर देती है कि मैं तुम्हारे घर शादी में गाना गाने ज़रूर आऊँगी। अब उधर जो महिला होती है फ़ोन पर, उसकी आवाज़ में ऐसी कैफ़ियत होती है, ऐसी गहराई होती है कि सुनने वाला मानो उसकी आवाज़ में ही खोता चला जाता हो। वो फ़ोन से कहती है कि तुम्हारे घर के बाहर कल एक फ़ोर व्हीलर आकर खड़ी हो जाएगी, तुम उसमें बैठ जाना, वो तुम्हें मेरे घर पर ले आएगा। अब नूरा ये बात मान जाती है और कहती है, कल जो तुम्हारी फ़ोर व्हीलर आएगी, मैं उस पर बैठकर तुम्हारे घर चली आऊँगी। रात होती है, रात बीत जाती है। अगले दिन नूरा सारी तैयारी करती है, उस महिला के घर जिसका फ़ोन आया था वहाँ जाके और उसे गाना गाना था। वो उसकी बैंड में जो और फीमेल्स लोग थे, उन्हें वो बताती है कि आज रात में गाना गाने के लिए चलना है। तो वो सारे तैयार हो जाते हैं। अब जब रात का वक़्त होता है तो वादे के मुताबिक उसके घर के सामने एक फ़ोर व्हीलर आके रुकती है, उसमें सारे लोग बैठ जाते हैं। अब वो गाड़ी चलने लगती है। अब गाड़ी जब लगभग 20 से 30 किलोमीटर चली जाती है तो नूरा एक चीज़ महसूस करती है, वो देखती है कि जो ड्राइवर है गाड़ी का, उसकी आँखें तो हैं बट पलकें नहीं हैं। गाड़ी में शीशा तो है लेकिन उसमें किसी का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब गाड़ी चलती जा रही है तो सड़क पर गाड़ी की परछाई नहीं दिखाई पड़ रही है। अब नूरा जैसे ही ये सब चीज़ें देखती है तो उसका दिल मानो कहीं न कहीं बैठने सा लगता है। लेकिन वो अपने अंदर हिम्मत जगाती है और कहती है, ये शायद मेरा वहम है, क्योंकि जिस इंसान की आँखें हैं उसकी पलकें भी होंगी और जहाँ शीशा है तो वहाँ उस शीशे के अंदर चेहरा भी दिखाई पड़ेगा। अब सफ़र धीरे-धीरे कटता रहता है। अब नूरा को ऐसा लगता है कि गाड़ी जो चल रही है उसने सड़क का रास्ता छोड़ दिया है। वो रेतीले इलाके में ज़मीन के अंदर-अंदर चलने लगती है। अब वो चीज़ें ये महसूस करती जा रही थी, तभी
वो धीरे-धीरे मंजिल की तरफ पहुँच गई और जब मंजिल पर आने के बाद वो देखती है गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, तो वो देखती है कि जहाँ गाड़ी रुकी है, वहाँ सुनसान इलाका है, चारों तरफ खंडर पड़े हुए हैं। एक जो घर है वो काफ़ी बड़ा-सा है, जो देखने में लगता है था कि अपने ज़माने में ये बहुत सुंदर हवेली रही होगी। अब नूरा वहाँ रुकती है और अपने सारे साज़ो-सामान उसके अंदर से निकाल लेती है। अब जो ड्राइवर होता है, वो कहता है कि तुम घर के अंदर चली जाओ। अब नूरा अपनी सारी चीज़ें लेकर जब घर के अंदर आती है, तो अंदर का मंज़र देखकर नूरा की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ सैकड़ों के तादाद में कुर्सियाँ पड़ी थीं और सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थीं और जबकि पूरा वो हॉल फुल था क्योंकि उस पर बैठने वाले लोग सारे के सारे हवा में थे। अब नूरा उन्हें देखती हुई अंदर आगे को बढ़ती चली जाती है और वहाँ इशारे से नूरा को बता दिया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी स्टेज लगानी है। अब नूरा वहाँ अपनी स्टेज लगा देती है। अब नूरा जब गाना गाना स्टार्ट करती है तो उसकी नज़र जो दुल्हन के गेटअप में बैठी थी उसके ऊपर पड़ती है और जैसे ही नज़र पड़ती है तो नूरा का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। वो देखती है कि नूर जो दुल्हन है उसके घूंघट के अंदर से काला सा धुआं निकल रहा है और जितने लोग वहां बैठे हैं उस शादी में आए हैं लगभग 500 से 600 लोग वो सबके सब हवा में लटके हुए हैं कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अब नूरा को आदेश दिया जाता है कि तुम अपना गाना स्टार्ट कर दो। अब नूरा जैसे ही गाना स्टार्ट करती है, पहला गाना खत्म होता है, तो नूरा जहाँ कहीं भी गाना खत्म करती थी, तो उसे इनाम दिया जाता था। लोग तालियाँ बजाते थे, वाह-वाही करते थे। लेकिन इस महफ़िल में सब कुछ उल्टा था, लोग अपनी बातों में बिज़ी थे, ना तो कोई नूरा का गाना सुन रहा था, ना ही कोई गाना खत्म होने पर तालियाँ बजा रहा था। अब नूरा जैसे ही उन लोगों की शक्लें देखती थी, तो नूरा को डर लगने लगता था। अब नूरा 1 से 2 गाने और गाती है, तो सुनने वाले ना तो कोई रिस्पॉन्स दे रहे थे, तभी नूरा के कानों में एक आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ उसी महिला की थी जिसने फ़ोन पर आने का इज़हार किया था, यानी शादी में आने की बात की थी और फ़ोन पे जिस शख्स की आवाज़ थी, वो आवाज़ ये कह रही थी कि नूरा तुम्हें गाना बंद नहीं करना है, चाहे गाते-गाते तुम्हारी जान चली जाए। अब नूरा जैसे ही ये सुनती है, तो नूरा क्यों का मानो गला सूखने लगता है। अब नूरा जैसे-तैसे गाना स्टार्ट रखती है। अब नूरा ये सोचती है कि कैसे ही यहाँ से टाइम मिले, थोड़ा-सा इतना मौका मिले, जो मैं अपनी सारे साथ में जो लोग आए हैं, उन्हें लेकर इस हवेली से दूर भाग सकूँ। लेकिन लोग इस तरह से बैठे थे, जो नूरा को निकलने के लिए जगह ही नहीं दिखाई पड़ रही थी। अब नूरा की नज़र वहाँ बैठे लोगों पर पड़ती है, तो नूरा एक चीज़ और महसूस करती है कि उन लोगों के पैर उल्टे हो थे कि उनके पैरों की उँगलियाँ सामने नहीं थीं, पीछे थीं। अब नूरा जब एक को देखती है, दो को देखती है, वहाँ जितने लोग हैं, नूरा सबके पैर देखती है, तो नूरा अब ये जान जाती है कि वो जिस लोगों की शादी में आई है, वो लोग इंसान नहीं हैं, ये जिन्नातों की शादी में आ गई है। अब नूरा के साथ में जो एक लड़की थी म्यूजिकल बैंड में, उन लो उस लड़की ने जब उनका चेहरा देखा, उनके पैर देखे, तो वो डर की वजह से बेहोश हो गई। अब नूरा इधर गाना भी गा रही है, उधर उस लड़की को भी सँभाल रही है। उससे कहती है कि उठो, थोड़ा हिम्मत करो, अगर हम लोग हिम्मत हार गए, तो शायद हमारी मौत निश्चित है। अब नूरा उस लड़की को छींटा-बींटा मारती है पानी का, उसे होश में लाती है और कहती है इन लोगों के चेहरों की तरफ ना देखो क्योंकि अब उन लोगों के चेहरे भी थोड़े भयानक से लगने लगे हैं। बड़े-बड़े दाँत नज़र आने लगे हैं, गीले-गीले से बाल नज़र आने लगे हैं। दाँतों पर ऐसा लग रहा था कि मानो खून लगा हुआ हो। अब नूरा इस इंतज़ार में थी कि कैसे ही थोड़ा-सा वक़्त मिल जाए तो हम इस हवेली से बाहर निकल सकें। नूरा गाना गा ही रही थी, अब लगभग-लगभग नूरा के मुताबिक सुबह होने वाली थी, तभी
उसके कानों में आवाज़ पड़ती है कि इस जी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, वो सारे लोग खाना खा लें। अब नूरा ये देखती है कि उन लोग मुँह घुमा के दूसरी तरफ को जाने लगते हैं। नूरा अपने साथियों को इशारा करती है कि जो कुछ साजो-सामान है उसे छोड़ो और भाग चलो। अब नूरा वहाँ से जब भागना स्टार्ट करती है, तो रेतीला इलाका है उसे पार करते-करते जैसे-तैसे वो जब मेन सड़क पर आती है, तो उसे एक फ़ोर व्हीलर मिलती है। अब उस रोते हुए, चिल्लाते हुए उस फ़ोर व्हीलर वाले से हेल्प माँगती है, तो फ़ोर व्हीलर वाला भी अच्छा इंसान था। वो गाड़ी रोक लेता है और नूरा को बिठाता है, तो नूरा से पूछता है कि तुम इतनी परेशान कैसे हो? तो नूरा उसे पूरी कहानी बताती है। वो फ़ोर व्हीलर वाला शख्स नूरा को पानी देता है, उनकी जो साथ में लड़कियाँ थीं उन्हें पानी देता है, पानी पीते हैं, उसके बाद उन्हें उनकी मंजिल पर लाया जाता है। अब जब अगला दिन होता है, तो नूरा को भी बुखार आ जाता है और नूरा के साथ में जितनी भी लड़कियां थीं, सबको बुखार आ जाता है। अब अगले दिन नूरा ये बात कुछ अपने पड़ोसियों को बताती है और ये बात धीरे-धीरे मीडिया तक पहुंच जाती है। अब मीडिया में पहुंचने के बाद नूरा सोचती है कि क्यों ना उस जगह जाया जाए और वहां जाकर देखा जाए कि वो जगह आखिर थी कहाँ पर। अब नूरा को जो रास्ता याद था, उस रास्ते के हिसाब से नूरा, उसके कुछ पड़ोसी और कुछ जर्नलिस्ट जब वहां पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां ना कोई खंडर है, ना कोई हवेली है, वहां कुछ नहीं है। अब नूरा वहां से आ जाती है। अब नूरा सोचती है कि वो शायद इंसानों की शादी ही नहीं थी, वो शादी एक जिन्नात की थी, यानी नूरा जिन्नातों की शादी में पहुंच गई थी। उसके बाद से नूरा इतनी डर गई थी, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक नूरा ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया था और रात को तो शादियों में जाना ही बंद कर दिया था। ये कहानी है इराक की। ये कहानी बहुत फेमस है। ये कहानी ईरान में हर जगह सुनी और सुनाई जाती है, लेकिन इस कहानी का सच्चाई से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये बात इंटरनेट पर देखी है गई है, खोजी गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख़्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख़्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।